बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो आप इस पेज पर देख सकते हैं। टॉपिक हमारा है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सही, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के जितने भी रिएक्शंस हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जितने भी रिएक्शंस हैं आपकी बुक में दिए हैं। 5 मेन केमिकल रिएक्शंस आपके बुक में मौजूद हैं। लेकिन आपका चूंकि हमने यहाँ पर स्मार्ट सिलेबस फॉलो करना होता है तो यहाँ पर 5 में से सिर्फ 2 हम पढ़ेंगे। 2 केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहला वाला जो है वो क्या है? कन्वर्जन टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। समझ में, हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स वो होते हैं जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाकर कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर लेते हैं तो फिर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। सपोज आप OH हटाकर कोई क्लोरीन वगैरह या हेलोजन वगैरह ऐड करते हैं तो इसको हम फिर एसाइल हेलाइड या एसिड हेलाइड्स कहते हैं। कोई और चीज़ इस तरह ऐड करते हैं तो इन सबको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। और मेन डेरिवेटिव्स हमारे पास कितने बनते हैं? 5 डेरिवेटिव्स हमारे पास बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। सही, OH हटाने के बाद आप मेनली 5 किस्म की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे तो सबसे पहले तो कन्वर्जन टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा जो किस्म का रिएक्शन है उसमें क्या है? रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। और मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने डेरिवेटिव्स है वो कितने हैं? 5 हैं। टोटल कितने हैं? 5। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करेंगे तो सिर्फ 2 डेरिवेटिव्स को लेकर उनके हम आगे जो है ना रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आ जाते हैं कन्वर्जन टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स हमारे पास 5 हैं। यहाँ आपके बुक में 4 दिए हैं। सही, 4 डेरिवेटिव्स दिए हैं और उन 4 में से हम कितने पढ़ेंगे? सिर्फ 3 पढ़ेंगे। समझ में बात आई? सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड को 3 डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्ट करवा कर। तो ये आपको पता हो कि 4 डेरिवेटिव्स की जगह हम, हालांकि ये 4 डेरिवेटिव्स भी नहीं है, 5 है, 5 मेन डेरिवेटिव्स। एक तो आपके बुक में ही नहीं दिया और दूसरा हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में भी इन 4 में से एक को ख़त्म किया गया है तो 3 रह जाते हैं। तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड को हम 3 डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। सही, तो उन 3 में से सबसे पहले क्या है? एसाइल हेलाइड्स। एसाइल हेलाइड्स ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मैं बताता हूं इसके बारे में डिटेल, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड। ये भी हमारे पास क्या है? ये भी एक हमारे पास डेरिवेटिव है। और तीसरा हमारे पास क्या है? एस्टर्स। ये भी हमारे पास डेरिवेटिव है। इसमें भी हम कन्वर्जन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड टू एस्टर्स हम करेंगे। तो ये सबसे पहले, फिर इन 3 में से हम सबसे पहले एसाइल हेलाइड की तरफ आते हैं। आपको यहाँ पर इंशाल्लाह सबसे पहले हम जब स्टार्ट लेते हैं तो इससे लेते हैं, एसाइल हेलाइड। तो पहला वाला हमारे पास जो यहाँ पर रिएक्शन है ये आप देख सकते हैं क्या है? कन्वर्जन टू। तो इसमें सबसे पहले एसाइल हेलाइड हम उठाते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कन्वर्जन टू एसाइल हेलाइड। ये देखिए मैंने लिख लिया कन्वर्जन टू एसाइल हेलाइड। याद रखिए मैं यहाँ लिख चुका हूँ। एसाइल हेलाइड को जो दूसरा नाम कहा जाता है वो क्या है? एसिड हेलाइड्स भी इसको कहते हैं। इसको एसिड हेलाइड्स भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ये देख सकते हैं आप। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए मैं कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बना रहा हूँ OH। सही,
इनमें से जब हम इस चीज़ को हटा देते हैं तो क्या ग्रुप रह जाता है? एसाइल ग्रुप रह जाता है। अभी इसी एसाइल के अंदर आप क्या करते हैं जी? इसी एसाइल के साथ आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सपोज़ कोई भी हैलोजन, सपोज़ मैंने यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर दिया। अब ये क्या है? इसको कहते हैं एसिड हैलाइड, क्योंकि ये एसिड वाला ग्रुप है और ये हैलोजन, तो ये एसिड। और इसको एसाइल हैलाइड भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या, कौन सा ग्रुप है? ये एसाइल ग्रुप है। याद रखिए इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। सही, इसको एसाइल ग्रुप भी कहते हैं और इसको एसिटाइल ग्रुप भी कहते हैं। समझ में बात आई? इंशाल्लाह बाद में आएगा तो बाद में डिस्कस करेंगे। एसाइल ग्रुप इसको कहा जाता है। अब हम रिएक्शंस की तरफ आते हैं, किस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम किसके साथ डील करते हैं इसको? ब्रोमीन वगैरह, मतलब यहाँ क्लोरीन ऐड किया तो क्लोरीन वगैरह के साथ ऐड करते हैं। मैंने क्लोरीन इसलिए कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है। समझ में बात आई? एज कम्पेयर टू एसाइल ब्रोमाइड या एसाइल आयोडाइड के एसाइल क्लोराइड हमारे पास ज़्यादा कॉमन है। सही, तो हमारे पास क्या है, और एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है। अगर हम एसाइल ब्रोमाइड या एसाइल आयोडाइड की, तो ब्रोमीन और आयोडीन हमारे पास उसकी नेचुरल एबंडेंस क्लोरीन के मुकाबले में कम है। अब ब्रोमीन हम कहाँ से, कुछ और उनसे हासिल करते हैं, और आयोडीन को ज़्यादातर हम सी वीड से हासिल करते हैं, समंदर के अंदर जो प्लांट होते हैं ना वहाँ से हासिल करते हैं, तो उसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और क्लोरीन हर जगह बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये लेस एक्सपेंसिव और मोर कॉमन होता है। समझ में आता है? अब ये किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे पास दो तरीके हैं ये हैलाइड्स को हासिल करने का। जब हमारे पास क्या है, हम जब इसको हासिल करते हैं तो हमारे पास कितने तरीके हैं। देखिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इससे आप करते हैं कन्वर्जन, करते हैं किस चीज़ से? एसाइल हैलाइड में या एसाइल क्लोराइड में। इसमें आपने कन्वर्जन को पढ़ना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका आप क्या है, जब आप इसको किसके साथ डील करते हैं? जब आप इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ डील करते हैं। और दूसरा तरीका आपके पास है कि जब आप इसको किसके साथ डील करते हैं? जब आप इसको PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो हम सबसे पहले ये वाला तरीका पढ़ेंगे, फिर ये वाला तरीका, तो आपको क्लू पहले से मिल जाए कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने ये वाला तरीका यूज़ करना है। तो देखें मैं इसको नंबर दे रहा हूँ, ये वाला। अच्छा, तो सबसे पहले क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ? अच्छा, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये OH हमने हटाना है। इसके साथ मैं डालता हूँ SOCl2। कहीं पर अगर मैकेनिज्म मुश्किल हुआ तो फिर मैं आपको मैकेनिज्म अलग से करवाऊँगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये हमारे पास क्या रिएक्शन होता है? सही, ये क्लोरीन यहाँ से टूट जाता है दोनों। सही, तो एक हमारे पास क्या हो जाता है, एक कार्बन के पास जाता है और एक H के पास जाता है। तो हमारे पास बन जाता है R, एक इसके पास आता है, ये H टूट जाता है, एक हमारे पास HCl बन जाता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ, उसके इस O के पास चले जाते हैं तो इस O2 बन जाता है। सही, मैं थोड़ा सा आपको करवा देता हूँ। क्या है जी, अब थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लें। ये हमारे पास क्या है,
ये, और यहाँ पर इसके साथ क्या है, इस डबल बॉन्ड O और एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ये देखिए ये दो क्लोरीन, ये है SOCl2 का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, ये टूट जाता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है ऑलरेडी, ये पार्शियल पॉजिटिव, दोबारा से पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ देखें तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, और याद रखें ये भी पार्शियल पॉजिटिव और ये भी पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा बहुत होता है ना। तो क्या होता है जी, ये एक क्लोरीन यहाँ पर अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर और ये टूट जाता है। तो क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड O और अटैच है, यहाँ पर एक क्लोरीन आकर अटैच हो जाता है। फिर ये बॉन्ड भी टूट जाता है, दूसरा जो क्लोरीन है ये अटैक कर रहा है किसके ऊपर, ये इच पर अटैक कर रहा है और बन जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है तो HCl बनता है। और ये जो अकेला ऑक्सीजन रह जाता है माइनस, तो ये चूँकि ऑक्सीजन सल्फर यहाँ प्लस है तो ये माइनस बेचारा किसके पास चला जाता है, ये इसका सल्फर प्लस के पास, तो हमारे पास क्या बन जाता है, SO2, एक ऑक्सीजन इसके पास था और यहाँ पर एक और जा चुका है तो SO2 बन जाता है। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है रिएक्शन का, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे वाले तरीके पे आते हैं, तो दूसरा वाला तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आसान है, देखें आप। सपोज यहाँ पर ओ अगेन, चलो मैं फिर बाद में मैकेनिज्म करवा दूँ। तो ये हमारे पास है, इसके साथ जब हमारे पास क्या रिएक्शन करता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 क्या बन जाता है, ये भी इस तरह हमारे पास एक क्लोरीन यहाँ पर अटैक करता है, अटैच हो जाता है, और एक क्लोरीन H को उड़ा कर ले जाता है, तो हमारे पास R ये देखिए, एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के पास रह गया, HCl बन गया यहाँ पर भी, और ऑक्सीजन जो है वो फास्फोरस के पास रह गया, तो PO, और क्लोरीन कितने रहते हैं, 3, POCl3 रह जाता है। ये सिंपल है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने मैकेनिज्म करवा रहा हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। देखिए मैंने अलग अलग बांड इसलिए मेंशन कर दी ताकि बांड जो हमने तोड़ना होता है वो ज़रूर हम मेंशन करते हैं मैकेनिज्म में, ताकि हमें समझ आ जाए। और फास्फोरस पेंट की शेप क्या है, तो मैं आपको बता दूं, फास्फोरस का शेप हमारे पास इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो एक क्लोरीन यहाँ पर होता है, एक क्लोरीन यहाँ पर होता है, और एक क्लोरीन यहाँ पर, सही। ये हमारे पास इसने क्या बनाया, ये ट्राइगोन बनाया। अब एक क्लोरीन ऊपर होता है इस तरह, इस तरह, क्योंकि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो मैं ये इस तरह बना देता हूँ, सही। एक हमारे पास क्लोरीन था, बल्कि यहाँ पर नहीं बना था, सही, मैं मजबूरन हमारे पास क्या यहाँ पर बना देता, एक क्लोरीन ऊपर की तरफ और एक बेचारा हमारे पास क्लोरीन पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ हम किससे बनाते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ये पीछे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, ये 5।
तो क्या होता है, ये सारे पार्शियल नेगेटिव होते हैं। ये चीज़ इसमें काउंट नहीं करनी चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये अब सपोज ये क्लोरीन जो पार्शियल नेगेटिव है ये टूट जाता है, क्लियर है, और ये आता है, ये देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्लोरीन आकर अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। और सपोज हमारे पास ये क्लोरीन जो पार्शियल नेगेटिव है ये अटैक कर रहा है किसके ऊपर, ये देखिए ये 1 2 क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि क्लोरीन आएगा तो फिर ऑक्सीजन के साथ कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब ये क्लोरीन जाकर किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, सही। तो और ये जो हमारे पास ये फास्फोरस क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है ना बेचारा, तो ये नेगेटिव किसके पास जाता है, इसके पास। तो हमारे पास क्या बनता है, आर, थोड़ा सा सीधा बना देता हूँ, Cl ये बनता है, HCl ये बनता है, और PO CN CN ये हमारे पास चीज़ बन जाती है, सही। ये आपके पास ये बन जाता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन जाता है। ये हमारे पास एसिड एसाइल हैलाइड भी है और एसिड हैलाइड भी इसको हम कहते हैं, जिसको हमने यहाँ पर बनाना था। तो ये सबसे पहले हमारे पास बन जाता है। अब आगे की तरफ जाते हैं और आगे की तरफ हमारे पास देखें, अब हमने क्या पढ़ना है, एसिड एनहाइड्राइड को हम बनाते हैं थोड़ा। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है कन्वर्जन। अच्छा जी, टू एसिड एनहाइड्राइड, ये हमारे पास दूसरा वाला अब हम पढ़ेंगे। तो एसिड एनहाइड्राइड तो स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें एक आर होता है, सही, और फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, सही। दिस इज द जनरल फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। और ये तब बनता है जब दो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, बीच में से क्या एक वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाता है, एक तरफ से H एक तरफ से OH, और हमारे पास ये बन जाता है। तो इसका प्रिपरेशन इंतहाई आसान है। चले जाते हैं इसके रिएक्शन पे, चले जाते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, R C डबल बॉन्ड O और OH। अब दूसरा क्या है जी, दूसरा हमारे पास है H O C डबल बॉन्ड, वही कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल एसिड मॉलिक्यूल ये भी है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, सही। ये अब देखें हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल नेगेटिव। तो एक तरफ से हमारे पास क्या निकलता है, एक तरफ से हमारे पास OH जाता है, एक तरफ से H, तो वाटर यहाँ से उड़ जाता है। इसके लिए एक कैटलिस्ट चाहिए, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, P2O5 पेंटॉक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से चला जाता है, तो -2 हम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, और हमारे पास बन जाता है
C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O और R, ये आपके पास बन जाता है। समझ में आता है? सिंपल है, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको जब हम नाम देते हैं तो फिर क्या करते हैं, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लिखते हैं ना, तो फिर आप जो एक एसिड है वो हटाते थे, सही, और या सिर्फ आप एसिड का वर्ड हटाते हैं और एनहाइड्राइड को प्लस कर लेते हैं। अब अगर आपके पास ये एसिटिक एसिड से बना हुआ है तो एसिटिक एनहाइड्राइड इसको कहते हैं। सपोज मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज़ है तो आप लोग समझ जाएंगे। सही, हमारे पास क्या है, ये तो मैं ऊपर जनरल किया, यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल कर लेता। ओ एच, सपोज यहाँ पर एच ओ सी डबल वन ओ सी, ये देखें P2O, ये ज़रूर डालना है, -H2 हो जाता है। तो ये देखिए पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ से निकल जाता है, सही। और हमारे पास क्या, ये जब निकल जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड बना देते हैं। अब इसे कहते हैं, ये चूंकि ये भी एसिटिक एसिड है और ये भी एसिटिक एसिड है, तो ये क्या हमारे पास क्या हो जाते हैं, एसिड आप हटाए, सही, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो एनहाइड्राइड्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये एसिड एनहाइड्राइड सबसे मतलब इस्तेमाल भी होता है और ये मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही। बाकी कैटलिस्ट आपने याद रखना है कि कौन सा यूज़ करना है, बाकी वही चीज़ है, आसान सी चीज़ें, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, वो है कन्वर्जन टू एस्टर्स। थर्ड हमारे पास, हम यहाँ पहले बात कर चुके, देखें थर्ड नंबर पे क्या है, एस्टर्स। तो हमारे पास हाँ, ये हमारे पास अब मतलब यहाँ पर एस्टर्स बनेंगे, जहाँ पर एस्टर्स बनते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं एस्टरिफिकेशन, चाहे किसी भी तरीके से बनता है, सही। जब जिस रिएक्शन में एस्टर्स बनते हैं उसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं, सही। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर चूंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या ऐड करते हैं, हम इनके साथ अल्कोहल को ऐड करते हैं। तो अल्कोहल, और देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आप डालते हैं, प्लस अल्कोहल डालते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास एस्टर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एस्टर्स आपके पास बन जाते हैं। साथ में हमारे पास H2O भी बन जाता है, सही। तो सपोज आप किसी भी कोई ले लें, मैं जनरल को लेता हूँ पहले, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देखिए अब अल्कोहल है, अल्कोहल में उसी तरह उल्टा लिखूंगा, तो इधर देखिए मैंने उल्टा लिख लिया,
ये अल्कोहल है, कोई नई चीज़ नहीं है, सही है। इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, एसिड कैटलिस्ट भी चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो याद रखिए इसमें ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH चला जाता है और अल्कोहल का क्या, इच चला जाता है, इलूज। और हमारे पास जो अल्कोक्सी ग्रुप है ये आकर कार्बन के साथ ऐड हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो अल्कोक्सी ग्रुप, तो इसमें देखिए रिमूवल ऑफ OH बाय विथ अ अल्कोक्सी ग्रुप हो जाता है। तो R C डबल बॉन्ड O, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ आपके पास OR आ जाता है, OR आ जाता है, प्लस आपके पास बनता है H2O। दिस इज द जनरल फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर्स, सही। जब हमारे पास यहाँ पर OH की जगह क्या हो, OR हो। अब इसका नाम किस तरह हम देते हैं, सबसे पहले हम इस अल्काइल को मेंशन करते हैं, सही। इसको क्या कहते हैं, अल्काइल, सही, इसको। और फिर जो ये एसिडिक पार्ट है हमारे पास, एसिडिक, इसके साथ हम ऐड करते हैं, सही। तो ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलेट हो जाता है, सही। एक एसिड हटाकर एक एसिड की जगह ये ऐड हो जाता है। और जो अल्काइल है ये पहले मेंशन करते हैं, ये तरीका है हमारे पास एस्टर्स को मेंशन करने का। और लास्ट में एक एसिड को हटाकर ऐड कर लेते हैं ये। और ये जो यहाँ पर बनता है, ये क्या बनता है जी, ये इक्विलिब्रियम बनता है, क्योंकि ये आपस में, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें, आपस में इन दोनों की स्टेबिलिटी मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, सही। जो एसिड आप इस्तेमाल यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सा हो सकता है, ये एसिड जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसको H2SO4 भी ले सकते हैं, सही। अगर H2SO4 नहीं लेते तो HCl भी आप ले सकते हैं, सही। दोनों में कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो ये सिंपल सी बात है। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम कहते हैं, स्टेरिफिकेशन तो ये है, लेकिन इसका नाम है फिशर स्टेरिफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम है फिशर स्टेरिफिकेशन। अब फिशर कहाँ से आ गया, तो ये भाई, ये एमएल फिशर ने ये प्रोसेस दिया था, और एमएल फिशर को तो आप लोग जानते भी होंगे, एमएल फिशर, सही। इस साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस दिया था, तो इस वजह से एमएल फिशर वो है जिसने एक तो हमारे पास एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट के बारे में दो थेरीज थे। एक हमारे पास लॉक एंड की मॉडल था, और एक दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था वो एमएल फिशर ने पेश किया था। ये वो साइंटिस्ट है बायोलॉजी वाला, तो इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में बड़ा काम किया था। तो इसने ये हमारे पास ये प्रोसेस दिया था, समझ में आता है। अब इसको क्या कहते हैं, इम फिशर स्टेरिफिकेशन। इनके अलावा कुछ और किस्म के भी स्टेरिफिकेशन हमारे पास मौजूद हैं, जो यहाँ इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। मतलब सिर्फ ये बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टेरिफिकेशन सिर्फ फिशर स्टेरिफिकेशन नहीं है, अदर्स स्टेरिफिकेशन भी है। मैं मतलब सिर्फ ये, ओके, हमारे पास कुछ अदर्स स्टेरिफिकेशंस भी हैं, अदर्स स्टेरिफिकेशन ये हमारे पास मौजूद है, सही। सही, अदर स्टेरिफिकेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास एसाइल हैलाइड से भी हम बना सकते हैं। सपोज हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, हमारे पास क्या है, क्लोरीन। ये इसके साथ जब आप क्या करते हैं, कोई अल्कोहल डालते हैं, C2H5OH,
तो ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, सही। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये किसके पास चले जाते हैं? अब देखें हमारे पास क्या बनता है। हमारे पास ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या बन जाता है। ये देखिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, लेकिन मैं हटा देता हूँ, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ये नहीं है। आपका पूरा पूरा ये वहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए नेगेटिव समेत। तो आपके पास क्या बनता है, ये क्लोरीन हट जाता है, और सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है, और O C2H5 यहाँ पर O C2H5 अटैच हो जाता है, और H और Cl आपस में मिलकर इससे बनाते हैं। ये भी स्टेरिफिकेशन है। इनके अलावा C डबल बॉन्ड O, सही। हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, एनहाइड्राइड, सही। एनहाइड्राइड भी हमारे पास है, इस तरह के रिएक्शन कर सकते हैं। C2H5OH जब आप इसमें डालते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, सही। तो ये आकर क्या करता है, ये आकर इसको तोड़ देता है, सही, और आकर अटैच हो जाता है। यहाँ पर और यहाँ पर सिस्टम चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास पूरा का पूरा ग्रुप अलग और ये अलग, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो ये टूट जाता है, ये भी टूट जाता है। ये पार्शियल हमारे पास नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव के पास आता है, और जो ये नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के पास आ जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ मिलती है, इधर देखिए C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन अपना वाला, और इसके साथ है C2H5। ये दूसरा मॉलिक्यूल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का मिलता है, C डबल बॉन्ड OH। एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, एक आपको एस्टर मिला। तो फिशर स्टेरिफिकेशन के अलावा ये भी हमारे पास स्टेरिफिकेशन है, मौजूद हैं। तो ये हमने पहला पार्ट ख़त्म कर दिया। अब दूसरे पार्ट के लिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।